अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री फार्मर के लिए मिसाली मुर्गियां वही हैं जो अपने पैदावारी चक्कर यानी प्रोडक्शन साइकिल के आगाज से लेकर अख्ताम तक ए ग्रेड अंडे देती रहें। इस फ्लाक की उम्र 8 माह से ज़्यादा है। इनकी ज़िंदगी का 35वां हफ्ता लगा हुआ है। अंडों की पैदावार भी बेहतरीन है, लेकिन मुसलसल छोटे अंडों का आना इनके लिए बायस परेशानी है। व्यूअर्स इस वीडियो को इस मकसद के लिए देखेंगे कि उनके चिकन्स कभी भी इस तरह के मसाइल का शिकार ना हों। हालांकि ये चिकन्स अपने साइज बनावट के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, इनका बॉडी वेट भी पूरा है, इनके ढांचे की मजबूती भी बेहतरीन किस्म की है, इनमें रूस्टर्स भी शामिल नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ टेबल एग्स के तौर पे ये इन्हें सेल करते हैं। उसके बावजूद इनका वेट गेन ना आना, छोटे अंडे मसलसल आते रहना, मार्केट वैल्यू को डाउन करके फी पेटी के हिसाब से इन्हें कम बचत होती है। इस मुर्गी खाना में छोटे अंडों की सबसे बड़ी वजह यह है कि नीचे जगह कच्ची है, फर्श नहीं डाला हुआ। जिस भी चिकन को पकड़ लें उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्से पे मुख्तलिफ कीड़ियाँ वगैरह मौजूद हैं जो उसे मुसलसल तनाव में रखती हैं। दूसरी इसकी वजह यह है कि यहाँ पे चिकन्स ओवर क्राउडेड है, यानी कि जितनी जगह देनी चाहिए थी उससे बहुत कम दी हुई है। आपके पास 60 फुट लंबाई वाला 30 फुट चौड़ाई वाला चिकन हाउस हो, उसकी जगह 1800 स्क्वायर फुट बनेगी। आप उसमें मैक्सिमम 1200 एडल्ट चिकन्स अंडे देने वाली मुर्गियां रख सकते हैं, लेकिन इसी जगह पे अगर आप 1400 या 1500 मुर्गियां रखने की कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पे उनकी कारकर्दगी के ऊपर मनफी असरात आपको जल्द ही नजर आएंगे। आपने जो चिकन हाउस बनाया हुआ है वो जितना मर्जी हवादार हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें वेंटिलेशन का ध्यान रख लेंगे, लेकिन उसमें अगर आपने नीचे की जानब फर्श को पक्का नहीं किया हुआ तो आप किसी भी कंडीशन में नीचे मौजूद बिस्तर से मॉइस्चर को कम नहीं रख सकते, क्योंकि किसी भी टाइम पे किसी भी वजह से आपके चिकन्स इस हाल में मुब्तला हो सकते हैं। इस हाल में मुब्तला होने का मतलब ये होता है कि अब उनकी ड्रॉपिंग में पानी का पोर्शन ज़्यादा होगा और यही पानी का पोर्शन नीचे की जानब मौजूद बिस्तर में जज़ब होता रहेगा और उसके बाद वो निचली जो कच्ची जगह वहाँ पे अब्ज़ॉर्ब होगा और उसे ड्राई रखना, उसे खुश्क रखना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। आप ऊपर की जानब जितनी मर्जी अच्छी मैनेजमेंट कर लें, अगर नीचे उस कच्चे फर्श की वजह से मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा हो गया तो ऐसे फ्लाक से किसी भी कंडीशन में आप उस कोल्ड स्ट्रेस को ख़त्म नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे विंटर सीजन में, जिसकी वजह से आपके चिकन्स की एक तो सेहत मुतासर होती है और दूसरा अगर आप उन्हें फीडिंग अच्छी करवा लें, आप उनकी वाटरिंग का भी बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रख लें, लेकिन उस कोल्ड स्ट्रेस की वजह से आपके चिकन्स जो एग लेइंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं वो अंडे का साइज़ छोटा होगा। अब अगर नीचे की जनब जगह भी कच्ची है, ऊपर से आपने 50 बाई 25 यानी कि 50 फुट लंबे और 25 फुट चौड़े चिकन हाउस के अंदर 833 मुर्गियों के बजाय 1100 मुर्गियां रख ली हैं, क्योंकि 50 बाई 25 का चिकन हाउस हो तो ये आपके पास 1250 स्क्वायर फुट जगह जो दस्तयाब होती है। अब इस दस्तयाब जगह में आपने 250 से ज़्यादा चिकन्स इजाफी रखवा लिए तो आपकी ये दोनों मशकें आपके चिकन्स के एग साइज के ऊपर मनफी असरात डाल रही हैं। अंडे देने वाली मुर्गी की रोज़ाना के हिसाब से जितनी भी खुराक बनती है आप उसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, मॉर्निंग टाइम पे, दोपहर के टाइम पे। अब जो खुराक सुबह देनी है, जब तक मुर्गी उसे सही तरीके से दिए हुए औकात के दौरान ही खा ना सके, हजम ना कर सके, वो दूसरी खुराक की जानब नहीं जाएगी और उस खुराक को खाने, हजम करने, जुज़्वे बदन बनाने के लिए उसे स्पेस रिक्वायर्ड है, उसे जगह चाहिए। अगर आप उसे जगह मुहैया करेंगे तब ही वो वहाँ पे आगे पीछे चल फिर के मुख्तलिफ हरकत और सकनात में अपने आप को मशगूल रख के अगली खुराक की जानब आएगी और उसे खा के अपना जुज़्वे बदन बनाएगी। लेकिन किसी वजह से अगर पहली खुराक ही आपके चिकन्स ना खा सकें तो दूसरे टाइम की फीड बचना शुरू हो जाती है और ऐसा तब होता है कि जब आपके चिकन्स को स्पेस बाकायदा तरीके से मुहैया ना हो सके। इसलिए जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म को सही तरीके से वर्क करवाना, अपने चिकन्स को पहली फीड हजम करवा के दूसरी की जानब लाना और दूसरी फीड भी हजम करवा के फिर उसको स्लीपिंग की साइड पे ले आना, यानी कि लाइट ऑफ करना और उसे रेस्ट करवाना, ये एग लेइंग हैंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर कम जगह की वजह से आपके चिकन्स डाइट कम खाएंगे तो उनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होती जाएगी। उनमें ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से अगर वो अंडे आपके लिए प्रोड्यूस करेंगे भी तो वो स्मॉल एग्स के होंगे।
अमाइनो एसिड्स को सही तरह से वो जुज़्व बदन नहीं बना पाएंगी, अपने अंदर उस तरह की एनर्जी भी इकट्ठी नहीं कर पाएंगी। रिजल्ट क्या निकलेगा? स्मॉल एग्स आएंगे। जितना मर्जी बेहतरीन किस्म का एनवायरनमेंट हो, जितनी मर्जी ज़बरदस्त किस्म की उसके अंदर आप लाइटिंग, फीडिंग, वाटरिंग, वेंटिलेशन और दूसरे मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स अच्छे तरीके से मुहैया करवा लें, अगर आपने अपने चिकन्स की स्पेस को मैनेज नहीं किया और आपने नीचे की जानब से उनके लिए डायरिया को प्रिवेंट नहीं किया, आपने नीचे से मॉइस्चर को कवर नहीं किया, आप अपने फ्लाक के एग साइज को बेहतर नहीं कर सकते। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में जितना मॉइस्चर बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा इंसेक्ट्स के लिए, हशरात के लिए वो जगह मौजू होती जाएगी, उनकी पैदावार भी बढ़ती जाएगी। हमारी मुर्गियों ने लिटर बाथिंग करनी होती है, किसी भी जगह पे गड़ा बना के उसमें वो पहलू के बल लेट के अपने ऊपर बरादा फेंकने की कोशिश करती हैं। तो अब अगर उसी बरादे, उसी लिटर बिछाली के अंदर इंसेक्ट्स मौजूद हैं, तो वो ना सिर्फ उसके परों को बल्कि उसके मुंह के मुख्तलिफ हिस्सों को और टांगों की स्केल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। चूँकि हमारे चिकन सही तरीके से उनसे निजात नहीं हासिल कर पाते, हमने एक ही जगह पे उन्हें कन्फाइन किया होता है और हमारे लिए भी ये मुश्किल हो जाता है कि हम उनको आइडेंटिफाई करें तब तक जब तक हम उनके पास बैठ के घंटों उन्हें ऑब्जर्व ना करते रहें, एक एक चिकन को पकड़ के उसे चेक ना कर लें, या फिर हम इस काम में इतने पुराने हों कि हम चिकन के बिहेवियर को देखते ही समझ जाएं कि इनके ऊपर मुख्तलिफ अक़साम की कीड़ियाँ, जुएँ, लीखें ये हमलावर हैं। हमने सबसे पहले इनसे इन्हें निजात दिलानी है, उसके बाद हम एग्स को ए ग्रेड बनवाएंगे, एग्स का साइज़ बढ़ाएंगे। लिहाजा हमारे पास स्ट्रेटजीज़ ये होती हैं कि हमें बीच में जितने भी कमज़ोर चिकन्स नज़र आते हैं, इस तरह के बर्ड नज़र आएँ कि जो नान लेंगे या जिनका वज़न बहुत पीछे रह रहा है, तो इस तरह के बर्ड्स की हम फौरी तौर पे छांटी करके उनको सेल कर दें ताकि बाकी के फ्लाक के लिए, बाकी चिकन्स के लिए जगह को खोला जा सके। फ़ी बर्ड के हिसाब से उनकी स्पेस पूरी की जाए। कम अज़ कम हमने 1.5 या 1.55 या इससे भी ज़्यादा अपने चिकन्स को लाजमी तौर पे स्पेस देनी है। मौसम सरमा में हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं कि 1.4 या 1.45 पे ले आएँ, क्योंकि सर्दियों में मुर्गियाँ थोड़ा बहुत तंग रख के हम उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करवाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा तब करते हैं जब हमारे पास कोई हीट सोर्स ना हो। अदरवाइज़ ये भी कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई असूल नहीं है कि आप मुर्गियों की जगह तंग करके फिर अपने चिकन्स के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। ये उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उनकी एग लेइंग पे और एग साइज़ पे असरात मरतब करेगा, और वो आपके हक में नहीं होंगे, वो मनफी होंगे। तो हमारे लिए सबक ये है कि अगर नीचे की जनब जगह कच्ची है तो इस फ्लाक को उठवाने के बाद हमने हर हाल में उसे पक्का करना है, और किसी भी कंडीशन में हमने अपने पास दस्तयाब स्पेस से ज़्यादा चिकन्स मंगवा के उनसे खराब करदगी नहीं लेनी। क्योंकि यहीं पे अगर आप एक ब्रीडर फ्लाक डालते हैं, उसमें मुर्गे वगैरह शामिल करते हैं, अफजाइश नस्ल करवा के आगे चिक्स लेंगे, तो चिक्स की क्वालिटी भी ऑब्वियसली आपके पास पूर आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।